हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे नया रेशो निकाला जाए। 4 स्टेज थी, चारों स्टेज से अलग अलग तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जा सकता है। आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, क्या इसका पर्पस है, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बिना अधूरा रह जाता है और आपको हकीकत पता चलेगी इस वीडियो से इस सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो क्यों निकाला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशो। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 सेकंड का वक्त लगेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज है क्लास 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। क्या है इस रेशो का मतलब, पहले हम लिखेंगे मीनिंग, थोड़ा सा आपका थियोरेटिकल कवर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। सैक्रिफाइस रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइस their share of profit in favor of the new or existing partners। अगर आप कलर देख रहे हो तो मैंने इस डेफिनेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें एक हिस्सा है ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर का, दूसरा हिस्सा है न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर का। अब ये ओल्ड और न्यू के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड पार्टनर नया पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन को अगर आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखिए, इसी तरीके से एक ग्राफ बनाइए। सैक्रिफाइस रेशो है जिसके अंदर ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को नए और एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब आप सोचोगे, कोई आदमी सैक्रिफाइस कर देता है तो उसको सैक्रिफाइस के बदले में मिलता क्या है? तो यहाँ पे नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देता है गुडविल। तो इसका फॉर्मूला आप किस तरीके से निकालेंगे? फॉर्मूले के लिए आपको चाहिएगा ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स, उसमें से आप माइनस कर दीजिए न्यू रेशो ऑफ पार्टनर्स। ओल्ड रेशो आपको आपके हर क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा। न्यू रेशो या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या पर्पस है वाई वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो? तो इसका आंसर है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ compensation by way of goodwill that new partner will pay to the sacrificing partner। इस बात को हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन से सीखेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसने अपना हिस्सा खो दिया, गेनिंग पार्टनर। जब एडमिशन की बात होगी तो गेनिंग पार्टनर हमेशा वो होगा जो नया आया है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट को खो दिया है, जो मिलेगा गेनिंग पार्टनर को, जिसका कंपनसेशन करेगा गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल से। इस पे हम एक एग्जांपल लिखेंगे। ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशो है 3:2:1, न्यू रेशो है 1:1:1। क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6 में से आप 1/3, 1/3, 1/3 ये आपको सॉल्यूशन निकालना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं हर स्टूडेंट के आंसर को रिप्लाई करूंगा। ये एक बहुत इजी एग्जांपल है, आप इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद जो मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जिन स्टूडेंट के पास DK गोयल, TS ग्रेवाल है, उनको ये मिल जाएगा उनकी बुक्स में ही। बाकी जो आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करें, इस एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालिए और सैक्रिफाइसिंग भी निकालिए। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा है जो हम अभी तक हमने पहली क्लास में भी नहीं किया। इसमें क्या है, क्वेश्चन में L और M दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3। L और M का जो रेशो है वो है 5:3। क्वेश्चन कह रहा है इन्होंने N को एडमिट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे N भी आ जाएगा।
और डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो M और N के बीच में है वो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो L और M के बीच में भी, और डिसाइड किया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो M और N के बीच में ऐसा होगा जो L और M के बीच में चल रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रेशो होगा वो सेम टू सेम ऐसा रेशो होगा जो इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब आप क्वेश्चन में एक चीज़ देखेंगे कि L का जो शेयर है वो 5 है और M का शेयर है 3, यानी कि अगर आप निकालेंगे 3/5 इंटू 100 तो M का जो शेयर है वो L के शेयर के 60% है। अगर आप 5 इसका जो शेयर है इसको 60% मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो सेम आप इसी तरीके से इनका भी रखिए। तो यहाँ पे है 3 का आप 60% निकालिए, जो निकलेगा आपका 1.8, आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन की बात हो गई है जिसमें लिखा है कि N को एडमिट करने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो M और N के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में जो भी रेशो होगा वो वही होगा जो L और M के बीच में ऑलरेडी चल रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको पहली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी। इनमें से एक भी स्टेज में ये क्वेश्चन नहीं आता। तो ओल्ड रेशो था इनका 5:3, अब न्यू रेशो हो गया 1.18। इसको बिल्कुल सिमिलर करने के लिए आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18, 13 और ये आ जाएगा 50। इसको और छोटा करना है रेशो को, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये रेशो आपको बनेगा 25, 15 एंड 9। तो ये आप गया आपका न्यू रेशो जो इस क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की थी। इसके बाद हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो। यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो L और M, क्योंकि N तो नया है और इसने गेन किया है, तो सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ इन दोनों का ही निकलेगा। ओल्ड रेशो 5 और 3, 5/8, 3/8, और इसमें से आप नया रेशो हटा दीजिए इंटू 49, 15, 49। ये आपका रेशो निकलेगा। 392 का एलसीएम लेंगे, 245 माइनस 200, 45/392, 392, 147 माइनस 120, 27/392। तो आपका सैक्रिफाइस रेशो निकला है 45 और 27। इसे आप और छोटा करने के लिए डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आपका ये निकलेगा 15:9। यही रेशो आपका न्यू निकला था और यही आपका सैक्रिफाइस निकला है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम करेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आएगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।